एक समय की बात है, एक बहुत ही प्यारे और रंग-बिरंगे जंगल में, जिसका नाम जादुई जंगल था, रिया नाम की एक नन्ही परी जैसी लड़की रहती थी। रिया को यह जंगल अपनी जान से भी प्यारा था। सुबह होते ही वह अपने घर से निकलकर जंगल की सुनहरी धूप में खेलने चली जाती। जादुई जंगल सचमुच जादुई था। यहाँ पेड़ों की पत्तियां नीले, गुलाबी और सुनहरे रंगों की थीं, फूल मोतियों जैसे चमकते थे और नदियां मीठे फलों के रस सी बहती थीं। हवा में हमेशा ताज़ी मिठाइयों और फूलों की खुशबू घुली रहती थी। रिया जंगल के हर एक कोने को जानती थी। वह गिलहरियों के साथ दौड़ लगाती, भालू के बच्चे के साथ गुदगुदी करती और उल्लू दादा से ढेरों कहानियां सुनती। यह जंगल हमेशा खुशियों और चमकीले रंगों से भरा रहता था और रिया इसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वह हर दिन सोचती कि दुनिया में इससे सुंदर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। उसे यह जंगल इतना प्रिय था कि वह कभी नहीं चाहती थी कि इसका एक भी रंग फीका पड़े या इसकी कोई भी खुशबू कम हो। वह हमेशा जंगल की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती, जैसे अगर कोई पत्ती टूटी हो तो उसे संभाल कर रखती या किसी छोटे कीड़े को बचा लेती। रिया को लगता था कि जंगल भी उसकी उतनी ही परवाह करता है जितनी वह जंगल की करती है। एक सुबह जब रिया जंगल में पहुंची तो उसे कुछ अजीब लगा। हवा में वह चिरपरिचित मीठी खुशबू नहीं थी और पेड़ों की पत्तियां थोड़ी मुरझाई हुई दिख रही थीं। गुलाबी फूल अब उतने गुलाबी नहीं थे और नीली नदियां भी थोड़ी धूसर लग रही थीं। रिया की आंखें बड़ी हो गईं। यह क्या हो रहा है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। जंगल पहले जैसा चमकदार और खुश नहीं था। उसे लगा जैसे जंगल की हंसी कहीं खो गई हो। तभी एक छोटी फुर्तीली गिलहरी, जिसका नाम मीठी था, तेजी से उसके पास आई। मीठी गिलहरी की आंखें चिंता से भरी थीं। रिया मीठी हाफती हुई बोली, जंगल के रंग फीके पड़ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया ने गिलहरी को उठाया और प्यार से सहलाया। हाँ मीठी, मैंने भी देखा। पर ऐसा क्यों हो रहा है? उसने पूछा। उसकी आवाज में भी हल्की चिंता झलक रही थी। मीठी गिलहरी ने अपने छोटे से माथे पर बल डाला और गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ी बात बताने वाली हो। मीठी गिलहरी ने अपनी पूंछ हिलाई और उदास आवाज में बोली, रिया, हमारे जादुई जंगल के पास एक खास रंगों का मोती है। यह मोती जंगल को उसके सभी जादुई रंग और खुशबू देता है। यह मोती जंगल के बीचों बीच एक चमकती हुई गुफा में रखा रहता है। लेकिन वो मोती गायब हो गया है। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। गायब हो गया? कौन ले गया उसे? उसने पूछा। मीठी ने अपने पंजे सिर पर रख लिए, जैसे कोई बहुत मुश्किल समस्या हो। हमें नहीं पता। कल शाम तक वह अपनी जगह पर था, चमक रहा था। आज सुबह जब चतुर उल्लू दादा उसे देखने गए तो वह वहां नहीं था। मीठी गिलहरी की आंखों में आंसू आ गए। अगर वह मोती वापस नहीं मिला तो हमारा जंगल धीरे धीरे अपने सारे रंग खो देगा और फिर यह सिर्फ एक साधारण उदास जंगल बनकर रह जाएगा। यह जादुई जंगल नहीं रहेगा। रिया ने देखा कि जंगल के रंग और भी तेजी से फीके पड़ रहे थे। कुछ पीले फूल तो अब सफेद दिखने लगे थे। रिया ने तुरंत फैसला किया, हमें रंगों का मोती ढूंढना ही होगा। मीठी, जंगल को बचाना है, उसने साहस से कहा। मीठी गिलहरी ने तुरंत सहमति दी। हाँ, लेकिन कहां से शुरू करें? तभी एक नीले पंख वाला उल्लू आकाश में मंडराया और एक चमकीला पंख रिया के सामने गिराकर चला गया। यह चतुर उल्लू दादा का पंख था। चतुर उल्लू दादा जंगल के सबसे बुद्धिमान जीव थे। पंख पर एक छोटा सा नक्शा बना हुआ था। यह नक्शा है। मीठी गिलहरी खुशी से चिल्लाई। नक्शा एक बड़ी नदी और कुछ ऊंचे पेड़ों की ओर इशारा कर रहा था। मुझे लगता है यह बब्बू भालू के घर के रास्ते का नक्शा है, रिया ने कहा। हमें उसकी मदद की जरूरत होगी। बब्बू भालू बहुत ताकतवर था, लेकिन थोड़ा आलसी और कभी कभी डरपोक भी। रिया और मीठी गिलहरी ने तेजी से उस दिशा में कदम बढ़ाए जहां नक्शा उन्हें ले जा रहा था। वे जानते थे कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन जंगल को बचाने का उनका संकल्प मजबूत था। वे हर कदम पर एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हुए आगे बढ़े। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक घने हिस्से में पहुंचे जहां पेड़ इतने पास पास थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। यहां हवा भी बहुत ठंडी और अजीब सी लग रही थी। यह फुसफुसाता जंगल है, मीठी गिलहरी ने डरते हुए कहा। यहाँ के पेड़ आपस में बातें करते हैं और कभी कभी डरावनी आवाजें भी निकालते हैं। जैसे ही मीठी ने यह कहा,
पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? रिया थोड़ी डर गई, लेकिन उसने मीठी का हाथ कसकर पकड़ लिया। डरो मत मीठी, रिया ने हिम्मत से कहा। यह सिर्फ हवा है जो पत्तियों से टकरा रही है। हमें बस आगे बढ़ना है। फुसफुसाहट तेज होती गई, जिससे मीठी गिलहरी और भी ज्यादा डर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और रिया के पीछे छिप गई। रिया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश की। हम सिर्फ जंगल के दोस्त हैं जो उसकी मदद करने आए हैं, उसने ऊंची आवाज में पेड़ों से कहा। धीरे धीरे फुसफुसाहट कम होने लगी और रास्ता फिर से शांत हो गया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने अपनी पहली चुनौती पार कर ली थी। आगे बढ़ने पर वे एक बड़ी चौड़ी नदी के पास पहुंचे। नदी का पानी इतना साफ था कि आसमान उसमें दिख रहा था, लेकिन उस पर कोई पुल नहीं था। रिया और मीठी गिलहरी सोचने लगे कि इसे कैसे पार किया जाए। तभी एक बार फिर चतुर उल्लू दादा की आवाज सुनाई दी। वह एक ऊंचे पेड़ पर बैठा था। मोती पाना इतना आसान नहीं, चतुर उल्लू दादा ने अपनी गंभीर आवाज में कहा। इस नदी के पार जाने के लिए तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो नदी तुम्हें वापस भेज देगी। मीठी गिलहरी थोड़ी परेशान हुई, लेकिन रिया ने हिम्मत नहीं हारी। क्या है पहेली? उल्लू दादा, रिया ने पूछा। चतुर उल्लू दादा ने आंखें मिचकाते हुए कहा, मैं बिना पैर के चलता हूँ, मेरे पास कोई जुबान नहीं, फिर भी मैं सब कुछ कहता हूँ। मुझे छूना भी नहीं पड़ता, फिर भी मैं सब कुछ बता देता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? रिया ने सोचा। मीठी गिलहरी भी सोचने लगी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। बब्बू भालू ने अपने बड़े बड़े पंजे सिर पर रख लिए। यह एक कठिन पहेली थी। रिया, मीठी गिलहरी और बब्बू भालू ने पहेली पर बहुत देर तक सोचा। बब्बू भालू ने कहा, क्या यह हवा है? चतुर उल्लू दादा ने अपनी गर्दन हिलाई। नहीं बब्बू, सोचो और सोचो। मीठी गिलहरी बोली, क्या यह बादल है? चतुर उल्लू दादा ने फिर से मना कर दिया। रिया ने ध्यान से उल्लू दादा के शब्दों को सुना। कहता हूँ, बता देता हूँ, बिना पैर के चलता हूँ। तभी उसे एक विचार आया। उसने अपनी आंखें बड़ी की और खुशी से चिल्लाई, यह एक नक्शा है। चतुर उल्लू दादा ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराए। बिल्कुल सही, उन्होंने कहा। एक नक्शा बिना पैर के चलता है। जब उसे देखा जाता है, वह बिना जुबान के सब कुछ बताता है और तुम्हें उसे छूने की जरूरत नहीं होती, बस देखना होता है। जैसे ही रिया ने सही जवाब दिया, नदी के बीचों बीच से एक चमकता हुआ पत्थर का पुल धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वह पुल इतना सुंदर था कि उस पर इंद्रधनुष के रंग दिख रहे थे। रिया, मीठी गिलहरी और बब्बू भालू खुशी खुशी उस पुल पर चलकर नदी के पार चले गए। उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा खजाना खोज लिया हो। अब उन्हें और भी विश्वास हो गया कि वे रंगों का मोती जरूर ढूंढ निकालेंगे। नदी पार करने के बाद नक्शा उन्हें एक घने झाड़ियों वाले रास्ते से होता हुआ एक छोटी सी पहाड़ी की ओर ले गया। पहाड़ी के ठीक नीचे एक बड़ी सी गुफा का मुंह था। गुफा के मुंह पर बड़े बड़े हरे भरे पौधे लटके हुए थे जो उसे छिपा रहे थे। यह जरूर वह चमकती हुई गुफा है जिसके बारे में मीठी ने बताया था, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन यह उतनी चमकती हुई नहीं दिख रही है। वे गुफा के अंदर घुसे। अंदर बहुत अंधेरा था और कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। जमीन पर सूखी पत्तियां और छोटी छोटी टहनियां बिखरी हुई थीं। बब्बू भालू ने अपनी बड़ी सी नाक से हवा में सूंघा। यहाँ कोई नहीं लगता, उसने मोटी आवाज में कहा। वे गुफा में और अंदर बढ़ते गए, लेकिन रास्ता अजीब तरीके से गोल गोल घूम रहा था और थोड़ी देर बाद उन्हें लगा जैसे वे एक ही जगह पर घूम रहे हों। आगे चलकर रास्ता अचानक से खत्म हो गया। वहां सिर्फ एक पत्थरों की दीवार थी। उन्हें लगा जैसे वे गलत जगह आ गए हों। रिया और बब्बू भालू निराश हो गए। ओह नहीं, बब्बू भालू ने उदास होकर कहा, रास्ता तो खत्म हो गया। हमें लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। रिया भी थोड़ी मायूस थी। लेकिन मीठी गिलहरी बहुत तेज थी और उसकी आंखें भी बहुत पैनी थीं। उसने ध्यान से चारों ओर देखा। गुफा की दीवारें पत्थरों से बनी थीं, लेकिन एक जगह पर उसे एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वह चमक इतनी कम थी कि शायद कोई और उसे देख ही नहीं पाता। मीठी गिलहरी ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया और पत्थरों की दीवार पर चढ़ने लगी। रिया और बब्बू भालू उसे देख रहे थे। मीठी गिलहरी उस चमक के पास पहुंची। वह चमक एक छोटे से दरार से आ रही थी जो दो बड़े पत्थरों के बीच छिपी हुई थी।